अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ लेक्चर नंबर 3। अच्छा बेटे, आज का जो हमारा लेसन है ये हमारा है लेसन नंबर 2, रेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा देखिए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन अगर आप देखें तो रेशनल नंबर आर द नंबर that include integers and fractions। ठीक है, यानी वो सेट जिसमें हमारे पास इंटीजर हो और फ्रैक्शन हो। ठीक है, इंटीजर के बारे में आप वो पहले पढ़ चुके हो। ठीक है ना, वो सारे नंबर जो हमारे पास नंबर लाइन पे होते हैं, ठीक है ना, वो सारे हम जो है ऐसे नंबर में डाल सकते हैं। अब देखें, नेक्स्ट देखें, इसका डिफिनेशन 2 है हमारे पास। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है ना, इस फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिख सकते हैं तो भी उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। देखें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर हमारे पास होंगे, और q नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर हमारे पास आता है डिनोमिनेटर में तो वो क्या होगा, वो अनडिफाइंड नंबर होते हैं, तो 0 नहीं होना चाहिए। पी और क्यू कौन से नंबर होंगे हमारे पास, इंटीजर्स। आपको पता है कौन से नंबर सेट ऑफ इंटीजर कौन सा हमारे पास होता है, जो उसमें 0 भी होता है, प्लस माइनस 1, फिर कामा पे प्लस माइनस 2, यानी प्लस वाले नंबर भी होते हैं सारे, और माइनस वाले नंबर भी सारे होते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल में आप देख लें, -2/3, -3/4, 0, 4 और रेशनल नंबर, ये सारा हमारे पास रेशनल नंबर में है। ठीक है, इसका अगर हम सेट बनाएं तो कैसे बनेगा, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। अच्छा, फिर देखें, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है, 0 भी लिखा है और सारे फ्रैक्शन वाले नंबर लिखे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ हमने -1 भी लिखा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट में हमारे पास इंटीजर भी हैं और फ्रैक्शन भी हैं। अच्छा, अब देखें, इनको हम यहाँ से हमने एक बात जो है ना वो कंट्रोल कर ली है। अगर आप नंबर लाइन को देखें तो नंबर लाइन में हमारे पास देखें सेंटर में हमारे पास 0 होता है, और नंबर लाइन जो है वो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट दोनों पे कंटिन्यू होती है। ठीक है, राइट पे देखें 1 2 3 4, राइट पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं, लेफ़्ट पे सारे हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूड हो गई है कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट ऑफ होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी ये सारे नंबर मिलके हमारे पास बनाते हैं रेशनल नंबर। इसको अगर हम वेन डायग्राम से शो करें तो देखें ये शो करेंगे। अब ये जो बड़ा सर्कल है बड़ा, ये शो कर रहा है सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब देखें, इसके बीच में हमने कौन सा नंबर लिखा है, z, यानी इंटीजर्स, होल नंबर, ठीक है, और नेचुरल नंबर, यानी रेशनल नंबर कंटेन करता है इंटीजर्स को, इंटीजर्स कंटेन करता है होल नंबर को, होल नंबर कंटेन करता है नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो ये यहाँ से वेन डायग्राम से इसकी डिफिनीशन जो है क्लियर हो जाती है। बाकी जो नंबर बच जाते हैं देखें, उसको हमने अलग से एक सर्कल में शो किया हुआ है, वो बच जाते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें यहाँ पे नंबर लाइन में तो हमने सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर को शो किया हुआ है, लेकिन असल में क्या होता है कि नंबर लाइन पे हमारे पास फ्रैक्शन भी होते हैं, लेकिन आमतौर पे वो शो नहीं किए जाते। ठीक है ना, लेकिन अगर आप देखें, सपोज़ लाइन है हमारे पास, देखें नंबर लाइन, और दोनों साइड पे कंटिन्यू है। अब देखें, यहाँ हमने 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ हमारे पास 3 लिखा हुआ है, लेकिन 1 को अगर हम डिवाइड करें, यानी सेंटर पार्ट उसका कौन सा होता है, 1/2। ठीक है ना, हाफ को हम शो कर सकते हैं 1/2 के साथ। अच्छा, इस तरह देखें, ये वाला क्या आएगा, 3/2। 1/2 का मतलब क्या है, यानी 2 का एक हिस्सा, यानी 2 हमारे पास हैं, उनमें से एक हिस्सा। ठीक है ना, यहाँ देखें 1 2 3, ठीक है, यानी 3 हिस्से हैं। ठीक है ना, और नंबर क्या है हमारे पास, 2, यानी 2 का तीसरा हिस्सा। सही है। इस तरह सो ऑन, इस तरह आप देख के लेफ्ट में भी देखें, ये हमारे पास एक सेगमेंट है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, ये इसका हाफ है, तो हाफ में क्या होगा हमारे पास, इस तरह शो करेंगे -1/2।
तो इस तरह से अगर आप और से देखें, नंबर लाइन में हमारे पास डिजिट भी है, ठीक है ना, और फ्रैक्शन भी है, दोनों मिलके फिर बनाते हैं रैशनल नंबर। सही है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2A पे। ये बुक पे है तो आप इधर से ही देख लें इसको। और देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। 3 दिया हुआ है, तो 3 जैसे हमने डिफिनेशन में आप देख लिया है कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट ऑफ होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर, और वो इसमें कंटेन होता है रैशनल नंबर में। तो 3 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, सेकंड देखें 3/1, ये एक फ्रैक्शन है। अब आपको पता है कभी डिफरेंस के हिसाब से कि 3/1 फ्रैक्शन क्या होता है, वो भी रैशनल सेट का हिस्सा होता है, ठीक है, यानी ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। 3 देखें, थर्ड पार्ट इसका 3/0। आपको अभी डिफिनेशन में मैंने पढ़ाया भी है कि अगर कोई फिगर हो और उसके डिनोमिनेटर हमारे पास 0 हो तो वो अनडिफाइंड होगा, तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है ना। 4 पार्ट -3/1, ये भी रैशनल सेट का हिस्सा है, ठीक है ना। इस तरह से 5 देखें, -0/3, तो ये भी हमारे पास रैशनल सेट का एलिमेंट है। 6 पार्ट और इस तरह से 7 पार्ट अगर देखें तो ये फिर क्या है, ये अनडिफाइंड है, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि उसके डिफिनेशन में हमने यही कहा है ना कि P/Q होने चाहिए वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो यह कि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 में है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर्स। कहते हैं इंटीजर में इसको लिखना है, ठीक है ना। तो 7/1 इसलिए हमारे पास है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन आपको पता है कि 1 अगर हम लिख भी लें तो 1 7 ज़ा 7, ठीक है ना, तो इसका आंसर 7 आएगा, तो ये हमारे पास इंटीजर है। इस तरह से -5/1 इज इक्वल टू -5, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं या टेबल में देखें तो 1 -5 ज़ा -5, तो ये भी हमारे पास इंटीजर हो गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर, कोई नंबर भी हमारे पास है और हम उसको डिवाइड 1 पे करते हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है ना। अभी हमने इसके प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं, तो ये सारे हमारे पास कौन से हैं, रैशनल इंटीजर हमारे पास आ गए। अच्छा, फिर क्वेश्चन 3 जो है ये हमारे पास कॉपी वर्क है, ठीक है, कॉपी वर्क में देख लें आप। अच्छा, 3 में क्या कह रहा है, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज़ क्या है, -7 × 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 21 - 2। सोल्यूशन में देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, -7 × 2 और डिनोमिनेटर हमारे पास 21 - 2। अब देखें 7 2 ज़ार 14 और माइनस प्लस ज़ार माइनस आ जाएगा, 21 से -2 करेंगे 19, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -14/19। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज़ 15 - 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 37 × -2, ठीक है ना। अच्छा, और फिर इसका दूसरा हिस्सा में क्या कहता है कि एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब देखिए सोल्यूशन में देखें तो आपको समझ पड़ जाएगी। इसका डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 15 - 4 और डिनोमिनेटर में क्या है, 37 × -2। तो 15 - 4 हमारे पास 11 आता है और 37 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चूँकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस और माइनस, तो ये आ गया 11/-74। अब वो कहता है कि इसको एक्सप्रेस करें एज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। उसका तरीका हमारे पास क्या होगा, 11/-74 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे -1 के साथ, क्योंकि अगर हम -1 से डिनोमिनेटर में प्लस में चाहिए तो ऑब्वियसली हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर हम माइनस से किसी भी फिगर को डिवाइड करते हैं, किसी फ्रैक्शन को, तो हमें उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसलिए -1 को हमने लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 11 - 1 -11 और -74 × -1 = 74। अच्छा बेटे, आज का टॉपिक जो है यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आप इसको गौर से पढ़ें और उसके अगर कहीं समझ ना आए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।